हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इन वीडियोस में मैंने क्या सोचा है कि हम 10th क्लास की एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम 10th की मैथ के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चों को लास्ट में ये ना हो कि वो पास होने में दिक्कत होती है। तो हम कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आज सोचा है डिस्कस करने के लिए, तो वो है हमारा 3.3 थर्ड चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हमें दो वेरिएबल की दो इक्वेशंस दी जाती हैं। अब दो वेरिएबल की इक्वेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल की एक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x² प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारा एक है, मतलब कि वेरिएबल क्या है, x है। इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारी कहलाएगी वन वेरिएबल इक्वेशन। बल्कि अगर मैं इस साइड देखूं तो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल मेरा y है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, नाम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम क्या करेंगे इसमें कि एक वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको दूसरी वैल्यू में क्या करा देंगे, दूसरी इक्वेशन में क्या करा देंगे, पुट करा देंगे। तो मतलब सब्स्टिट्यूट कराना वैल्यू को। तो मैं इनको इक्वेशंस का नंबर दे देती हूँ। तो मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। आप किसी भी इक्वेशन को उठाइए, उसमें से एक वैल्यू को फाइंड कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने उठा लिया। फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं उठाती हूँ तो मैं इसमें से x की वैल्यू निकालती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x यहीं पे है, y को दूसरी साइड भेज देंगे तो यहाँ पे 14 और ये प्लस का था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करा देंगे, पुट इन सेकेंड। अब इस x की जो वैल्यू निकली है इसको हम किस में पुट कराएंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कराएंगे। तो अब इसमें पुट कराएं तो x की वैल्यू की जगह हमें क्या रखना है, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, माइनस का साइन ऑलरेडी है, y की वैल्यू ऐसे ही है, 4 ऐसे ही है। हमने क्या करना है, सिंपल जो हमने x की वैल्यू पुट करानी है सिर्फ उसको छेड़ना है, बाकी इक्वेशन को हमने कुछ नहीं करना और वो बिल्कुल सेम के सेम लिखी जाएगी। ठीक है। अब देखो ये दोनों वेरिएबल्स हैं और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को उठा के हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे और इन वेरिएबल्स को ऐड करा देंगे, बिकॉज हमें पता है कि माइनस और माइनस ऐड होते हैं बट साइन क्या होता है, माइनस का ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y और ये कांस्टेंट मेरा इधर चला जाएगा यानी कि -14। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2y इक्वल टू माइनस के 14 में से प्लस का 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 10। दोनों साइड माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो मैं 2 को उधर साइड भेज दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10/2। तो इसको कट करके हमारे पास आंसर आएगा 5, यानी y की वैल्यू आई हमारे पास 5। गाइस हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। हम क्या करेंगे, इस एक वैल्यू को जो हमने फाइंड करा था ये हम सेकेंड वैल्यू में पुट करा देंगे जो हमारी x की थी। तो यहाँ पे लिख दो पुट इन x। तो x में पुट कराएंगे, x में कैसे पुट कराएंगे, x इक्वल टू 14। अब ये y की वैल्यू पुट कराएंगे -5। तो x की वैल्यू कितना है, 14 में से 5 गया तो हमारे पास वैल्यू आई 9। तो अब देखो हमारे पास x की भी वैल्यू है हमारे पास और y की भी वैल्यू है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो नाउ x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। तो ये गाइस हमारा आंसर हो गया। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हमें इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन में से आपको कोई भी इक्वेशन में से आप निकाल सकते हो वैल्यू, जो आपको इक्वेशन इजी लग रही है वैसे तो उसी में से निकालो ताकि हमारा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, जो हमारी सेकंड वैल्यू पुट करके आ जाएगी फिर उसको हमने जो वैल्यू निकाल रखी थी उसमें पुट कर देंगे, हमारी दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक नया क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो अब इसमें देखो आपके पास दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल की। यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास s और t और कांस्टेंट है 3। लाइक जो हमारे पास वैल्यूज होते हैं, नंबर होते हैं, वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। और लाइक जो आपके पास ABCD वाले
कोई भी डिजिट आपको दे रखी होगी वो हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब हमारे पास दो वेरिएबल की दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब ये मेरी इक्वेशन है फर्स्ट और ये मेरी इक्वेशन होगी सेकंड। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि यहाँ से आपको कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकालना इजी रहेगा। आई थिंक फर्स्ट वाली में से इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो फ्रैक्शन में इजी नहीं हो पाता, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करो, फर्स्ट वाली वैल्यू से वैल्यू निकालो किसी भी की, या तो आप एच की निकाल लो या टी की निकाल लो, उस वैल्यू को फाइंड करके आप सेकंड इक्वेशन में पुट करा दो तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। वैसे तो मुझे लगता है कि आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि अगर पहला आपने क्वेश्चन अच्छे से सुना है तो आपको ये वाला बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप एक वैल्यू निकालो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एस की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो एस इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस का टी उधर चला जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। तो आपके पास एस की वैल्यू आ गई है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से एस की वैल्यू आ गई। अब इसको आपने किस में पुट करना है, पुट इन सेकंड। आपको इसको सेकंड में पुट करना है। जब सेकंड में आप इसको पुट करोगे तो आपको देखो एस की वैल्यू में पुट करना है, तो एस की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? प्लस इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना, बाकी इक्वेशन को हमने एज इट इज रख देना है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो हमें पता है जब भी दो वैल्यूज हमारे पास फ्रैक्शन में होती है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेके सॉल्व कराना पड़ता है। तो आप 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6। आई होप एलसीएम लेना सबको आता होगा। अब देखो ये 6 आ गया। अब 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है, और वो 2 डिजिट इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 प्लस टी, और फिर 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो वो 3 इस टी से मल्टीप्लाई होता है, 3t इक्वल टू 6। अब अगर मैं यहाँ 1 मान के चलूं तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर ये 1 इस पूरी डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी डिजिट सेम आ जाएगी, तो सेम लिख देते हैं, और साथ में इसको मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। चलो बाद में करा देते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये 6 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 36। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, प्लस और फिर 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखो ये t वाला वेरिएबल है, इसको एक साइड रखो, और ये कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पहुंचा दो। 2t और 3t कितने हो जाएंगे, 5t इक्वल्स टू 36। ये इधर आया माइनस में हो गया, 5t इक्वल टू 30, और t की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई 6। अब जो आपने वो वैल्यू निकाली थी फर्स्ट से, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, अगर मैं यहाँ ये t की वैल्यू फाइंड करा दूं, मतलब पुट करा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो लिख दो पुट इन s। तो अब s की वैल्यू में रखोगे तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9। तो देखो भाई अब यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू कितनी आई 6 और s की वैल्यू कितनी आई 9। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं इसके आपके साथ बहुत सारे और क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, बट पहले जो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस और दिए हैं। ये मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ट्राई करो। अगर इसमें आपको कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इन पे सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। बट नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।